वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ड्स आर फीलिंग इन रशियन एपिसोड 10 पार्ट 1। तो यार एपिसोड 9 के एंड में तुम्हें याद है ना, उजे ने आलिया और मारिया को हिप्नोटाइज किया था, जिसके बाद काफी अजीब चीजें हुई। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ कूजे और यूकी वापस घर आ चुके हैं। और सिंस यूकी ने सबसे कहा कि कूजे ने नहीं बल्कि उसने मारिया और आलिया को हिप्नोटाइज किया था, इसलिए कूजे बाल बाल बचा। लेकिन फिर भी आलिया उससे ऐसे घूर रही थी मानो वो कोई क्रिमिनल है और उसने कोई बड़ा क्राइम किया है। और वहीं दूसरी तरफ मारिया भी तुरंत घर वापस चली गई, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड है। इसलिए कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कल स्कूल में आखिर वो सबको कैसे फेस करेगा। और अभी कूजे बेड पर बैठा है और यूकी नीचे कारपेट पर। और कूजे यूकी से पूछ रहा है कि इस इंसिडेंट के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। लेकिन यूकी का अभी भी कहना है उसने कुछ भी गलती नहीं की है। लेकिन कूजे के थोड़ा फोर्स करने पर यूकी ने फाइनली कबूल कर ही लिया कि हाँ, उससे गलती हुई तो है। लेकिन ये भी सच है कि किसी को भी नहीं पता था कि सच में हिप्नोसिस काम करेगी। बट स्टिल जो भी हो, आज जो भी हुआ गलत तो था। और वहीं यूकी के बगल में आयानो भी एज अ लॉयल मेड बैठी है। लेकिन हाँ, वो किसी चीज को लेकर काफी खुश है। और ये चीज कूजे यूकी से भी पूछ रहा है। और यूकी ने बताया कि आयानो मेसोचिस्ट है। एंड ये मेसोचिस्ट का मीनिंग अगर इंटरेस्टेड हो तो पॉज करके रीड कर लो। और हाँ, यूकी हमेशा की तरह कूजे को टीच करते हुए एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। और ऐसे ही आखिरकार ये दिन बीत ही गया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ ताकेशी, कूजे और हिकारू तीनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी चारों तरफ एकदम शांति है। ऐसा लग रहा है मानो इस इन्वायरमेंट में कोई भी आसानी से सो सकता है। और ये चीज ताकेशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कहना है कि इस ग्रुप स्टडी में लड़कियों का भी होना जरूरी है। और हाँ, उसे लगता है कि अगर वो पॉपुलर रहता तो ये शायद पॉसिबल भी होता। और कूजे का भी ये सेम थॉट है। लेकिन ताकेशी का कहना है कि कूजे स्कूल का सबसे लकी लड़का है, क्योंकि वो स्कूल की दो सबसे पॉपुलर लड़कियों के साथ रहता है। जहाँ आलिया को वो सोलेटरी प्रिंसेस कह रहा है और वहीं यूकी को नोबल प्रिंसेस। हालांकि ताकेशी को नहीं पता है कि यूकी कूजे की चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन है। बट स्टिल उसकी नजर में कूजे स्कूल का सबसे लकी लड़का है। और ताकेशी कूजे पर इस चीज के लिए गुस्सा भी कर रहा है, क्योंकि कूजे हमेशा कहता है कि उसकी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है। हालांकि आलिया पूरे स्कूल में सिर्फ कूजे से ही बातें करती है। इसलिए ताकेशी उससे डांटते हुए कह रहा है कि मैं स्कूल के सभी लूजर्स से माफी मांगनी चाहिए। और कूजे भी मजाक में सबसे माफी मांगते हुए ताकेशी से पूछ रहा है तो क्या तुम इस चीज से जेलस हो। और शायद कूजे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ताकेशी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, वो जेलस है। लेकिन कूजे से ये भी कह रहा है कि तुम आलिया और यूकी को भी यहाँ हमारे साथ पढ़ने के लिए इन्वाइट करो। लेकिन यार कूजे ने कभी भी आलिया को वीकेंड पर इन्वाइट नहीं किया है। और साथ ही मेनली ये दोनों स्कूल रिलेटेड वर्क के बारे में ही बातें करते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि अगर कूजे किसी तरह से यूकी और आलिया को इन्वाइट कर भी ले तो ताकेशी और हिकारू काफी नर्वस हो जाएंगे। दोनों पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। और जैसे ही ताकेशी ये चीज एक्सेप्ट करके अपने सीट पर बैठा, उसे यूकी की पार्टनर आयानो का याद आया। और ताकेशी के पूछने पर कूजे ने बताया कि वो भी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और ये सुनकर ताकेशी अब पहले से और ज्यादा जेलस है। लेकिन वो चाहता है कि कूजे आयानो से उसकी बातें कराए। लेकिन कूजे का कहना है कि आखिर कौन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को हमारे जैसे हॉर्नी मंकी से बात करवाएगा। और वैसे भी अगर तुम्हें आयानो से बात करनी है तो तुम खुद ही कर लो। लेकिन यार ताकेशी लड़कियों से बात कर नहीं पाता है। उसे किसी भी इंडिविजुअल लड़की से बात करने में शाई फील होता है। और ताकेशी को परेशान करने के लिए कूजे और हिकारू से कह रहे हैं कि अगर तुम शाई नहीं रहते तो अब तक तुम्हारे 2 या 3 गर्लफ्रेंड जरूर रहती। लेकिन ताकेशी को भी पता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो इन दोनों को शांत रहने को कह रहा है। और अब ताकेशी के बाद कूजे की बारी है। ताकेशी कूजे से जानना चाह रहा है कि क्या उसे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन अभी कूजे के हिसाब से वो गर्लफ्रेंड में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे भी कूजे के हिसाब से वो 6 आउट ऑफ 10 है। लेकिन ताकेशी का कहना है कि कूजे हॉट गाय के कैटेगरी में आता है और लड़कियां भी उसे काफी पसंद करती हैं। लेकिन ये सुनकर कूजे को लग रहा है ताकेशी पक्का मजाक कर रहा है। बट हाँ, कूजे को ये भी पता है ये एथलेटिक और कुछ चीजों में वो गॉड गिफ्टेड तो है। और सिंस ये सारी चीजें उसने खुद हार्डवर्क से अर्न नहीं किया है, इसलिए उसे इन सारी चीजों पर कुछ खास प्राउड नहीं है। और सिंस अभी लव की बातें हो रही हैं, इसलिए कूजे ने कहा कि प्यार उसी को मिलता है जो उसके लिए कोशिश करता है। और ये सुन के ताकेशी को लग रहा है ये कोई कॉमिक बुक का डायलॉग है। लेकिन कूजे का कहना है ये मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था। और यार यहाँ हमें पता चलता है कि कूजे के ग्रैंडफादर ने ही उसे रशियन मूवी और कल्चर से इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उन्हें भी रशियन लोग और कल्चर में काफी इंटरेस्ट था। और हिकारू और ताकेशी के जाने के बाद भी कूजे ने पढ़ाई कंटिन्यू की। लेकिन अब लग रहा है वो पढ़ते पढ़ते काफी बोर हो चुका है, इतना कि अब जो कुछ भी वो पढ़ रहा है उसे भूलते जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर में कूजे का फेवरेट शो भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके वजह से उसके मन में काफी डिफरेंट थॉट्स भी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे पता है वो स्कूल में कुछ खास पॉपुलर नहीं है। और ये उसके बेकार ग्रेड्स और स्कूल में हमेशा सोने की वजह से है। इसलिए वो चाहता है कि इस बार कम से कम इतनी मेहनत करे कि टॉप 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट में उसका नाम आ सके, ताकि जब वो आलिया के साथ खड़ा रहे तो लोग उसके बारे में कुछ अजीब बातें न करें। इसलिए वो खुद को और थोड़ी देर पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। और अभी ये सारी चीजें उसके दिमाग में चली रही थी कि अचानक से उसका फोन बजा। और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि आलिया का है। और सिंस आलिया कूजे को काफी कम टेक्स्ट या फिर कॉल करती है, इसलिए आलिया का कॉल देखकर कूजे थोड़ा पैनिक में है। और इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता, आलिया ने कॉल कट कर दिया, जिसकी वजह से कूजे को लग रहा है शायद उसे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। बट स्टिल कूजे ने कॉल बैक किया और वो जानना चाह रहा है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर से आलिया को टीच करते हुए कूजे उससे पूछ रहा है तो क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। लेकिन नहीं, आलिया ने कॉल इसलिए किया है क्योंकि कूजे अकेले पढ़ नहीं पाता है। इसलिए आलिया सिर्फ कंफर्म
कंफर्म कर रही थी कि कूजे अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं, और आलिया का स्टडी और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देख के कूजे भी काफी मोटिवेटेड है, इसलिए वो थोड़ी देर और पढ़ने वाला है। और थैंक यू कहने के बाद जैसे ही कूजे फोन रखने वाला था, उसने सुना कि आलिया ने रसियन में कहा इतनी जल्दी, और ये सुनकर कूजे अपने सपनों की ख्यालों में खो गया। और उसे ये एक रोमांटिक एनिमे की स्टोरी जैसा लग रहा है, जहाँ ऐसी बातें मेन प्रोटोगोनिस्ट लेट नाइट टॉक में करते हैं। और फोन के उस साइड आलिया को भी समझ आ रहा है कि कूजे अपने ही ख्यालों में खोया है, इसलिए वो कूजे से कह रही है कि आज मुझे इतना तो समझ आ गया कि तुम अपनी पूरी जिंदगी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो क्यों ना हम बेट करें। और इसलिए आलिया कूजे से इस एग्जाम के लिए उसका गोल जानना चाह रही है। इसके बाद कूजे ने बताया कि उसे टॉप 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना है, और ये जाहिर है कि ये काफी बड़ा गोल है, इसलिए आलिया उससे बेट कर रही है कि अगर तुम टॉप 30 के लिस्ट में आ गए तो तुम्हारा जो दिल चाहे उससे एक विश मांग सकते हो। और ये सुनते ही कूजे का पहला रिएक्शन था कि कुछ भी, लेकिन आलिया थोड़ा रूड वे में कह रही है कि कॉमन सेंस वाला विश, जिसका मतलब है कि कूजे अपनी फैंटेसी पूरा नहीं कर पाएगा। और सिंस आलिया मजाक में रूड वे में बोल रही थी, इसलिए कूजे भी मजाक में आलिया से कह रहा है कि तुम्हें अपने बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि कूजे आलिया से कुछ महीनों बड़ा है। और यहाँ हमें पता चला कि कुछ महीने पहले कूजे का बर्थडे था, लेकिन कूजे ने ये चीज आलिया को नहीं बताया। और हाँ, अगर कूजे टॉप 30 के लिस्ट में नहीं आया तो आलिया जो चाहे वो उससे मांग सकती है। और आलिया ये भी जानना चाहती है कि आखिर कूजे की विश क्या है। जिसके बाद फिर से आलिया ने रसियन में कहा फर्स्ट नेम, और ये एक हिंट है, कूजे आलिया को फर्स्ट नेम से बुलाने का विश कर सकता है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है जापान में फ्रेंड्स या फिर क्लोज वन एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं। और आज इस कॉल के लिए कूजे आलिया को थैंक यू भी कह रहा है। और हाँ, गुड नाइट कहने के बाद फाइनली कूजे ने कॉल कट कर दिया। और अब लग रहा है इस कॉल की वजह से कूजे काफी मोटिवेटेड है, और फिर से उसने फाइनली पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और कूजे खुश है कि आलिया ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर उसे कॉल किया। और मेनली उसे ये चीज मोटिवेट कर रही है कि आलिया को पता था कि इस समय कूजे डिमोटिवेट हो रहा होगा, और इस चीज को चाहे टेलीपैथी कहें या फिर डीप बॉन्ड या फिर कुछ और, लेकिन इस चीज से कूजे काफी खुश है। और फिर से आलिया को थैंक यू कहते हुए मुस्कुरा रहा है। लेकिन यार चीजें यहीं खत्म नहीं हुई। शायद तुम सोच रहे होगे ये भगवान का इशारा है कि आलिया भी कूजे के लिए कुछ तो फील करती है, लेकिन यार ये चीज पूरी तरह से सच नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले डिनर के टाइम मारिया हॉन्टेड शो देख रही थी, और शुरू में तो दोनों को लग रहा था कि ये शो कुछ खास नहीं है और इन्हें रात में डर भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, आलिया अपने रूम से बाहर निकलने में भी डर रही है, लेकिन उसे प्यास तो लगी है, जिसके लिए उसे रूम से बाहर जाना पड़ेगा। और इसीलिए उसने कूजे को कॉल किया था। और शुरू में आलिया को भी अजीब लग रहा था कि इतनी रात को कूजे को कॉल करना थोड़ा ऑकवर्ड तो होगा ही, बट स्टिल उसने खुद को समझाया और कूजे को कॉल किया। और अब कूजे से बात करने के बाद फोन को एज ए गुड लक समझकर वो जल्दी से हॉलवे में गई और ग्लास में पानी लेकर वो वापस रूम में आ गई। और अब सिंस रूम में लाइट है, इसलिए धीमे धीमे आलिया नॉर्मल हो रही है। एंड नॉर्मल होने के बाद सबसे ज्यादा इस चीज का दुख है कि कूजे ने उसे ये नहीं बताया था कि उसका बर्थडे अप्रैल में आता है। और वो खुद से कह रही है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर उसने मुझे ये बताया होता तो कम से कम मैं उसे बर्थडे विश तो कर पाती। और साथ ही आलिया ये भी सोच रही है कि अगर कूजे यहाँ रहता, वो पक्का कहता कि अगर मैं तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में बताता तो तुम्हें लगता कि मैं तुमसे गिफ्ट पाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और सिंस कूजे और आलिया के बीच काफी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और हाँ, रसिया में फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी देना काफी कॉमन है, और ये चीज फ्रेंड्स और लव वन के क्लोजनेस को इंडिकेट करती है। इसलिए आलिया सोच रही है कूजे ने उसे अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया, जिसका मतलब है कि उसने आलिया को अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। एंड ओवरऑल आलिया का मानना है कि कूजे इसे अपना फ्रेंड भी नहीं मानता है। लेकिन ये भी सच है कि आलिया ने भी लास्ट ईयर अपने बर्थडे पर कूजे को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलिया कूजे को इनवाइट नहीं करना चाहती थी, बल्कि सिंस कूजे के अलावा आलिया के पास कोई और फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए अगर वो सिर्फ कूजे को इनवाइट करती तो उसकी फैमिली हमेशा कूजे के नाम से उसे टीज करती। इसलिए लास्ट ईयर आलिया कूजे को अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं कर पाई। हालांकि वो इनवाइट करना चाहती थी। और हाँ, आलिया को अपने बर्थडे पर थोड़ा तो दुख होता है, क्योंकि उसकी बहन मारिया का बर्थडे क्रिसमस ईव के टाइम रहता है, तो जाहिर है कि उस टाइम मारिया का बर्थडे भी काफी जॉयफुली सेलिब्रेट होता है। और ये चीज सोचते हुए आलिया कूजे को बुरा कह रही है। और यार इसी के साथ एपिसोड 10 पार्ट 1 एंड हो गया। और हाँ, जल्दी तुम्हें पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। सो या अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं पार्ट 2 में।